प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा का हल करने वाले हैं। प्रश्न तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड की पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं, इसमें दिया गया है सबसे पहला कि 616 और 32, और इसमें एक शब्द दिया गया है अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। आगे बढ़ते हुए तो देखें, हल लिखेंगे। हल, और इसमें पूछा गया स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो स्तंभों की संख्या स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 616 और 32 का एचसीएफ। तो 616 और 32 का जो एचसीएफ होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो आगे बढ़ते हुए, और 616 और जो बड़ा है संख्या तो बड़ी तरफ खुला मुंह कर देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, और 32 लिखते हैं। अब इसमें हेडिंग डालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपने पढ़ी होगी और रफ का सहारा लेकर हल कर सकती हैं उसके लिए। तो देखते हैं, रफ का सहारा लेते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को भाग का चिन्ह बनाते हैं, बड़ी संख्या को कहाँ रखते हैं? अंदर, और छोटी संख्या को बाहर, और भाग देते हैं। और जो एक प्रोसेस होती है उसको अपन फिर प्रमेयिका में लिखते हैं। तो चलो भाग देकर देखते हैं इसको। तो 32 का इतनी बार पढ़ना है। पहले 2 अंक लेते हैं इसमें, माने 61। तो 32 दूनी तो 64 होता है, तो ज्यादा हो जाए तो 32 से कम 32, 32 से कम 32, तो घटे तो कितने बचे हैं? 1 हमारी 11, 11 में से 2 गए तो 9 बचे, और इधर बची अब 5, 5 में से 3 गए तो 2, 29। अब 1 अंक दिया है आपको, तो भाई 1 अंक अपन उतार लेते हैं। अब तब तक करना है, अभी प्रोसेस नहीं हुई है तब तक कि जी माने एक तरीका का ये ना हो जाए हल। तो 32 का फिर से पुनः करना है कि 296 से ज्यादा ना हो। तो आप गुणा कर सकते हैं रफ में कि 32 का 8 या 9 बार करते हैं, तो 32 गुणित 9, तो 32 गुणित 9, 9 दूनी 18 की 8, हाथ से आ गई, हासिल में आ गई 1, और 9 3 27 और 1 28, माने 288 आ रहा। तो 288 सही, 296 ज्यादा, 10 दार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं 32 नामे 288। अब इसमें से घटाते हैं, तो 6 में से 8 तो नहीं जा सकते, 6 हमारी 16, 16 में से 8 गए तो 8 बच गए, और इधर आप कितने बचे हैं? मगर इधर कितने बचे? आप इधर बचे हैं 8, तो 8 में से 8 गए तो कुछ नहीं,
और 2 में से 2 गया कुछ। अब क्या करते हैं आगे यूक्लिड विभाजन। तो एक प्रोसेस हो जाने पर हम क्या करेंगे, इसमें प्रमेय का मेथड लिखेंगे। नंबर फर्स्ट प्रमेय का बनती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं, पहला भाज्य कितना है 616 माने बीच की संख्या, फिर लिखेंगे अगल बगल का गुणा 32 गुणित 19 और शेषफल कितना आया है 8। और शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर नहीं है 0 की। तो ये हो गया एक प्रोसेस। आप दूसरी फिर भाग की प्रोसेस करते हैं। तो जो पहले वाला भाजक था उसे बनाएंगे भाज्य, जो शेषफल है वो बन जाएगा भाजक। तो 32 लिखते हैं और 8 का इतना पढ़ते हैं पहाड़ा कि 32 से ज्यादा ना हो। तो 8 एक 8, 8 2 16, 8 3 8 चौको 32, 4 बार में कितना आ गया 32। तो घटाते हैं तो कितना आ गया 0। तो ये प्रोसेस हो गई। और जो अंतिम भाजक होगा वही इन दोनों का HCF होगा। तो दूसरी प्रोसेस 32 माने भाज्य है और भाजक कितना है 8 गुणित भागफल कितना आया है 4 और प्लस शेषफल कितना है 0। अब इधर लिखेंगे हम क्या, शेषफल बराबर है 0 के। अब शेषफल बराबर है 0 के तो अतः 616 और 32 का HCF 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। और जो HCF होगा वही तो स्तंभों की संख्या है। तो इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन का नोट्स आपको बनाना है तो आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे पढ़ती रहें, सॉल्व करती रहें। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। तो धन्यवाद।